जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही नियति है तो मैं मगध नरेश से युद्ध करूंगा। नहीं, अंग अपनी रक्षा करने में आत्मनिर्भर है मां महीम। अंगवासी ये युद्ध स्वयं लड़ेंगे। यही एक मार्ग है अपने भीतर के भय को भगाने का, अपने मन में देश और स्वतंत्रता के लिए प्रेम जगाने का। ये है वो बालक जिसने मगध नरेश को ललकारा है। और गुप्तचर शत्रु का विवरण भी ठीक से नहीं दे सकते। कहां है वो पर्वतों का बल? कहां है वो तेज? जो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं है वो यहां से चला जाए, क्योंकि जो इस क्षेत्र में उपस्थित रहेगा उसका शव ही यहां से जाएगा। युद्ध कौशल और बल दोनों तुम में है दुर्योधन, परंतु लगता है तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण नहीं किया। तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है दुर्योधन। यदि चाहो तो वो प्रशिक्षण हमसे ले सकते हो। यदि तुम हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हो तो हमें हस्तिनापुर के भविष्य पर दया आती है। तो अंगराज, मुझे लगता है हमारे पास पर्याप्त सेना है। ये मेरा युद्ध है रुशान। यदि तुम्हें तनिक भी चोट पहुंची तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अंगराज, आप भूल रहे हैं कि मैं भी अंग की प्रजा हूं और हर परिस्थिति में अपने राजा के साथ हूं।
तो तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता है कि चली जाओ। जो रणभूमि में सिद्ध नहीं कर पाए उसे सिद्ध करने का अवसर आज मिला है। क्या अपने कर्ण से ये अवसर छीन लोगी रुशाली? आज आपके हाथ प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि आपके नेत्र अपने पुत्र की हत्या का प्रतिकार देखेंगे। क्या हुआ अंगराज, कहीं भयभीत तो नहीं हो गए? आश्चर्यचकित मत हो कर्ण। मैं भले ही तुम्हारी नीति के विरुद्ध हूं, भले ही ये युद्ध उचित है या अनुचित, किंतु तुम हस्तिनापुर का एक भाग हो और मेरा धर्म, मेरी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की सुरक्षा में होती है। भले ही मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़े। तो महाबली भीष्म भी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जिस जरासंध ने कृष्ण को भी रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया था, वो तुम दोनों से क्या डरेगा? प्रतीत होता है कि नियति ने तुम दोनों का अंत एक ही दिन में जरासंध के हाथों लिख दिया। प्रणिपात, पांचाल नरेश द्रुपद ने संदेशा भिजवाया है। असफल हुए द्रोण, एक ही दिन में दो बार असफल। पहली असफलता पांचाल नरेश द्रुपद की शक्ति को कम आंकना, और दूसरी असफलता अपने इन शिष्यों की क्षमता को अधिक आंकना। दया आती है द्रोण, क्या अपने इन्हीं शिष्यों की क्षमता पर तुम पांचाल नरेश द्रुपद को ललकारने की चेष्टा कर रहे थे? लज्जा आती है द्रोण, तुम्हें अपना सहपाठी कहते हुए। कभी हमने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, अब क्या करोगे? भिक्षा मांगोगे? अपने प्राणों की या अपने इन 100 शिष्यों के प्राणों की? भिक्षा कैसे मांगते हैं ये तो स्मरण होगा ना?
या इतने वर्ष राज आश्रम में रहने के पश्चात भिक्षा मांगने में भी असफल रहोगे आचार्य द्रोण? असफल तुम्हें होना है द्रुपद। मेरे शिष्यों की योग्यता को तुमने कम में आंका है। और रही बात भिक्षा की, तो समय बताएगा कि द्रोण पांचाल नरेश के समक्ष भिक्षा मांगता है या पांचाल नरेश हाथ जोड़कर द्रोण के शरण में आता है। तुमने गुरु का अपमान किया था और उसी अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं मेरे ये शिष्य। तो तुम्हारे तुनीर में अब भी एक बाण शेष है। एक नहीं द्रुपद, 5। तो चुनौती प्रस्तुत करो। विजय बाबा, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करो। द्रुपद। आप इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत करो कर्ण। यदि मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की तो तुम जरासंध के समक्ष एक पल नहीं टिक पाओगे। कदाचित महामहिम भूल रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि हस्तिनापुर की सुरक्षा उनका पहला उद्देश्य है। आपके धनुष से छूटा एक बाण हस्तिनापुर को महायुद्ध की अग्नि में झुलसा देगा। इसलिए आप इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते। युद्ध अंगराज और मगधराज के मध्य है। अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है। मगधराज अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है। मगधराज युद्ध के लिए अपना शस्त्र चुन लो अंगराज। मैं अंक का वासी हूं और आप मगध के। इस नाते आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए मैं आपको अवसर देता कि जिस विद्या में आप निपुण हैं
उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में मैं अतिथि हूं, किंतु मेरी दृष्टि में तुम शत्रु होकर, और जरासंध अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष को ध्वंस करने में विश्वास रखता है। सुना है धनुर्धारी हो तुम, मैं धनुष से ही तुम्हें ललकारूंगा। कैसी आपकी इच्छा। रथ प्रस्तुत है अंगराज। भीष्म, ललकारा अंगराज ने है, किंतु संधि हस्तिनापुर ने भंग की है। इसलिए यद्यपि हस्तिनापुर युद्ध में सम्मिलित नहीं है, किंतु युद्ध की विभीषिका उसे झेलनी होगी। जरासंध का क्रोध केवल कर्ण के अंत से शांत होने वाला नहीं है, इसकी आंच हस्तिनापुर तक अवश्य पहुंचेगी। इस युद्ध से पूर्व दो बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है मगध नरेश। प्रथम, हस्तिनापुर के शांति प्रयास को उसकी निर्बलता मत समझना, और मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना। हस्तिनापुर की भीति और भीष्म के बाणों का बल अब भी वही है। दूसरी बात, यदि भीष्म ने तुम्हारा बल देखा है तो कर्ण का कौशल भी। इस योद्धा को बालक समझना तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। कदाचित यह युद्ध तुम्हारी प्रथम पराजय लेकर आए, या कदाचित तुम्हारे लिए दुर्गम विजय पथ। कर्ण, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुमने संसार के सबसे भीषण प्रतिद्वंदी को ललकारा है। युद्ध क्षेत्र के पास अंग की प्रजा भी है। विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग उनको संकट में डाल सकता है जिनके लिए तुम युद्ध करने जा रहे हो। जरासंध की शक्ति उसकी आक्रामकता में है। उसे अवसर मत देना कि वो तुम पर वार कर सके। प्रारंभ से ही मुझे मगध नरेश को पीछे हटाना है। पहले उनकी युद्ध नीति को समझना है और फिर उसे चूर चूर करना है। आप भूल रहे हैं मामहीम कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुझे स्मरण है कर्ण, और तुम भी स्मरण रखना कि ये कोई रंग भूमि नहीं, वास्तविक युद्ध भूमि है। और तुम्हारे समक्ष कोई राजकुमार नहीं, संसार का सबसे विकट प्रतिद्वंदी खड़ा है। मेरा लक्ष्य केवल परिवर्तन है मामहीम। मेरा केवल एक ही शत्रु है, अन्याय, जो हर बार नए रूप में आता है। रंगभूमि में राजकुमार बनकर और युद्ध भूमि में मगध नरेश बनकर। परंतु ये राधेकर्ण जीते जी इस अन्याय से कभी हार नहीं मानेगा। ईश्वर करे तुम्हें विजय प्राप्त हो कर्ण। यदि तुम पराजित हुए तो मुझे स्वयं को युद्ध में सम्मिलित करना होगा, जिसका अर्थ है हस्तिनापुर को युद्ध की अग्नि में झोंकना। तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने तुम पर विश्वास किया है, उसकी परीक्षा में खरे उतरना है तुम्हें कर्ण। मैं वचन देता हूं मामहीम कि अपने मित्र के विश्वास की लाज रखूंगा, परंतु आपको भी वचन देना होगा कि आप मेरे कहे बिना इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम करना क्या चाहते हो कर्ण? ये युद्ध केवल अंगराज और मगध नरेश के मध्य नहीं, ये युद्ध अंग की प्रजा का, उनके भीतर छिपे भय से भी है। और भय के अंधकार में सोई अंग की प्रजा को मैं जगाना चाहता हूं।
इसलिए आपसे वचन चाहिए कि जब तक मैं ना कहूं आप अपना धनुष नहीं उठाएंगे। मेरा आशीष है कर्ण, विजयी वही हो जो अधिक श्रेष्ठ हो।